मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी में हालात कभी अच्छे भी होते हैं, कभी खराब भी होते हैं। इंसान आजमाइशों के मरहले से गुजरता है। कभी राहत की जिंदगी होती है, कभी तकलीफ की जिंदगी होती है, कभी सुकून की जिंदगी होती है, कभी बेचैनी की जिंदगी होती है, कभी कामयाबी की जिंदगी होती है, कभी नाकामी की जिंदगी होती है। कदम कदम पर इंसान इम्तिहान की वादियों से गुजरता है। जब एक बच्चा बच्चे की हैसियत से होता है तो उसकी कैफियत जुदा होती है। एक बच्चा जब नौजवान बन जाता है तो उसके चैलेंजेस जुदा होते हैं। फिर वही नौजवान इंसान, जब नौजवान बच्चा बिल्कुल पुख्ता इंसान की शक्ल में जब तैयार हो जाता है तो उसके चैलेंजेस जुदा होते हैं। आप देखते चले जाएं, इंसानी जिंदगी के अंदर मरहले आते रहते हैं और इम्तिहान से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन आप जरा देखें, तारीख में कोई ऐसा इम्तिहान आपको नहीं मिलेगा जो इम्तिहान करबला के इम्तिहान जैसा हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु जिस इम्तिहान की वादी से गुजर रहे थे, जरा आप सोचिए तो सही। वतन से दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं, और इसी के साथ साथ चंद रिश्तेदारों के अलावा बाकी सब जो है मदीने में छूटे हुए हैं। मानने वालों की तादाद दूर है। और ये सारी गरीबुल वतनी की जिंदगी आप करबला की सरजमीन पर गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ औकात अपने गुजारते नजर आ रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि जिनके नाना का कलेमा लोग पढ़ते हैं, उसी नाना के नवासे को शहीद करने पर आमादा भी हैं। कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है। आप जरा सोचो। और फिर यहाँ पर 72 या 82 नफूस कुदसिया मौजूद हैं, और वहाँ पर 22,000 का लश्कर जर्रार ताज़ा दम मौजूद है। यहाँ पानी पर पहरा बिठा दिया गया, वहाँ खाना पीना और सब कुछ चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में करबला के ताजदार के पास वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुसीबतों का मुकाबला किया। आज आपको भी मुसीबतें आती हैं, आज हमें भी मुसीबतें आती हैं, आज आप भी तकलीफ की वादियों से गुजरते हैं, आज हम भी तकलीफ की वादियों से गुजरते हैं। कौन सा इंसान है जिसके साथ तकलीफ दा वाबस्ता न हो। लेकिन आज तकलीफ के मौके पर हमारी कैफियत क्या होती है, तवज्जो चाहूंगा, मेरे नौजवान बच्चों से पूछना चाहूंगा, जरा मुझे बताओ। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई शराब पीने चला गया। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई पिक्चर देखने बैठ गया। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई नशा करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई जना करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी तकलीफ आई, कोई सिगरेट पीना शुरू कर दिया। आज अगर इंसान को तकलीफ आती है, तकलीफ गुनाह, तकलीफ के मौके पर वो गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन करबला जैसी तकलीफ तो किसी पर नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद हम जब करबला के मैदान का जायजा लेते हैं तो आंख दंग रह जाती है। इतनी सख्त तकलीफ, इतना सख्त इम्तिहान, लेकिन उसके अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तकलीफ के मौके पर अगर आप देखें किस चीज को इख्तियार फरमाया, जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु साबित कदम भी रहे और मौला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई। कामयाबी किस एतबार से, आपके जहन में शायद ये बात आए कि इमाम तो शहीद हो गए, कामयाब किस वजह से। तो मैं आपको बताऊं, यजीद ने गर्दन नहीं मांगी थी, यजीद ने हाथ मांगा था। इमाम हुसैन ने गर्दन तो दे दी, हाथ नहीं दिया, और बता दिया वो हाथ मैं कैसे दे सकता हूं जिन हाथों को मदीने के ताजदार ने पकड़ा हो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने करबला में वो कौन सी चीज इख्तियार फरमाई थी जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु साबित कदम भी रहे। और आज सदियां गुजर चुकी, गुलाम हुसैन तो मिलेंगे, गुलाम यजीद कोई नहीं मिल सकता। वजह क्या है, सबब क्या है, थोड़ा सा समझो। मैं कुछ इस्लाह करना चाहूंगा, मेरी बच्चियों का भी की इस्लाह करना चाहूंगा और आपकी भी इस्लाह करना चाहूंगा, ताकि आप आज यहाँ से उठें तो ये सबक लेकर के उठें कि हमें अपनी जिंदगी में मुसीबत आए तो क्या करना है, परेशानी आए तो क्या करना है।
तकलीफ आए तो क्या करना है? हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा भी पढ़ते हैं, और हम आज जो जमा हुए हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में जमा हुए हैं। वो सच्चे इंसान थे, वो अच्छे इंसान थे, वो नवासे रसूल थे, वो नौजवानाने जन्नत के सरदार थे, एक अजीम मर्तबे पर फाइज थे, अजीम मकाम पर फाइज थे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम नमाज के अंदर जब दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, अंबिया के रास्ते पर चला, शोहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, तो पता चला जब मुसीबत आए तो किसी और के रास्ते को मत देखना, ये देखना कि जब मुसीबत आई थी तो हुसैन कौन से रास्ते पर चले थे, जब इम्तिहान आया था तो हुसैन कौन से रास्ते पर चले थे, जब तकलीफ आई थी तो ताजदारे करबला कौन से रास्ते पर चले थे, जब इम्तिहान की वादियों से गुजरना हुआ तो इमाम हुसैन ने क्या चीज इख्तियार फरमाई थी। जब आप इन चीजों पर तवज्जो करेंगे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आएगा, आपकी जिंदगी में करार आएगा। आइए, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, ये मेरे करीम का करम है, वो मुसीबतें पहले नहीं भेजता, पहले मुसीबतों का इलाज भेजता है, फिर मुसीबतें भेजता है। जिस तरीके से हमें पैदा होने के लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह ने जमीन को पहले पैदा किया, आसमान की जरूरत थी, आसमान को पहले पैदा किया, पानी की जरूरत थी, पानी को पहले पैदा किया, हवा की जरूरत थी, हवा को पहले पैदा किया, फिर इंसानों को पैदा किया। और अगर समझ में नहीं आता तो इस इलाके और देहात के इलाके की वजह से ये मैं समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अल्लाह जरूरतों को पहले पैदा, जरूरतों को पूरी करने वाली चीज जो होती है उसे पहले पैदा करता है और जरूरत को बाद में पैदा करता है। बच्चा बाद में पैदा होता है, माँ के सीने में दूध अल्लाह पहले पैदा कर दिया करता है। ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब का करम है कि इंसान को जिन चीजों की जरूरत है उन जरूरत की चीजों को पहले पैदा किया और बाद में इंसान को पैदा किया। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान इंसानों के साथ रहेंगे, इंसान इंसानों के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारेंगे, तो कभी खुशी भी होगी, कभी गम भी होगा, कभी राहत भी होगी, कभी तकलीफ भी होगी। तो मेरे करीम ने तकलीफ से पहले तकलीफ का इलाज बता दिया कि जब कभी तुम मुसीबतों में घिर जाओ, जब कभी तुम तकलीफों में घिर जाओ, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी माली तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी औलाद की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी जान की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी बीमारी की तकलीफ हो, चाहे वो तकलीफ तुम्हारी औलाद की तकलीफ हो, किसी भी किस्म की जब तुम्हें तकलीफ आ जाए और जब तुम मुसीबतों में घिर जाओ तो फिर तुम्हें करना क्या है? दो चीजों को अपनाना है और दो चीजों से मदद तलब करना है। इमाम हुसैन कुरान मुकद्दस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते थे कि कुरान पढ़कर कुछ सवाब जमा कर लिया जाए, बल्कि इमाम हुसैन कुरान इसलिए पढ़ते थे कि इसमें जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है उस पर मुझे अमल करना है, तो नतीजा वही निकलेगा जो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया। अब आप देखिए, समझते हुए चलिए, ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर दर से करबला महफूज हो जाए और करबला से मिलने वाला एक अजीम पैगाम और एक अजीम सबक आप अपने दिल में लेकर के यहाँ से उठें, ताकि कल की तारीख में अगर कोई मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप मुसीबत की वजह से ड्रग्स इस्तेमाल न करें, नशा इस्तेमाल न करें, सिगरेट पीना शुरू न कर दें, बल्कि जहां मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे तो आप कुरान के फॉर्मूले पर अमल करें, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप देखें कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो, इन्नल्लाह माअस साबिरीन,
बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पता चला मुसीबत आए तो शोर मचाने से मुसीबत दूर नहीं होगी, तकलीफ आए शोर मचाने से तकलीफ दूर नहीं होगी, अगर कोई मर जाए तो उसके इंतकाल पर वावा वावेला मचाने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा। तकलीफ आए तो सब्र करो, तकलीफ आए तो सब्र के दामन को थामे रखो और ये कहो मौला जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, इसलिए कि तुम्हारे चाहे से मुसीबत दूर नहीं हो सकती और अल्लाह चाहे तो हजार मुसीबतें हों अल्लाह उसे दूर फरमा देगा। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें करबला के तपते हुए रेत पर इमाम हुसैन की हयात तैयबा का जायजा लें। अल्लाह अकबर, मुसीबत कितनी बड़ी कि जवान साल बेटा हजरत अली अकबर वो शहीद हो चुके, 6 माह की नन्हे अली असगर शहीद हो चुके। आप मुझे बताइए इससे बड़ी भी कोई मुसीबत हो सकती है? इससे बड़ा भी कोई इम्तिहान हो सकता है? एक जवान साल बेटा अपनी निगाहों के सामने दम तोड़ रहा है, एक नन्हा सा बच्चा गोद में दम तोड़ रहा है, इतनी बड़ी मुसीबत आई तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या वहां पर शोर मचाया था? क्या वहां पर चिल्लम चिल्ली किए थे? क्या वहां पर अल्लाह की शिकायत की थी? क्या नौहा किया था? क्या मातम किया था उन्होंने? कोई चीज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं की। आज एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। आप जरा देखें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चे का इंतकाल अगर परदेश में हो जाता है तो माँ यहाँ पर पूरा आसमान सर पर उठा लेती है, इतना रोती है, इतना चिल्लाती है, इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल करती है, इतने अपनी जबान से अल्लाह के खिलाफ लफ्जों के अल्फाज इस्तेमाल करती है कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा उसका ही बच्चा था, अल्लाह का बंदा नहीं था। याद रखें वो बेटा बाद में तुम्हारा है, बंदा तो पहले अल्लाह का है ना। लेकिन आप जरा देखें, आज शोर मचाया जाता है, चेहरा पीटा जाता है, लेकिन कोई करबला में मुझे बता दे हजरत अली अकबर की शहादत पर हजरत अली अकबर की वालिदा ने चेहरा पीटा हो, गिरेबान फाड़ा हो, शोर मचाया हो? क्यों नहीं? इसलिए कि कुरान कहता है जब कभी मुसीबत आए तो सब्र से मदद मांगो। तुम्हारे रोने धोने से, तुम्हारी चिल्लम चिल्ली से गया हुआ इंसान पलट कर नहीं आएगा। तो मेरे करीम अगर सब्र करेंगे तो क्या होगा? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी के घर से किसी अजीज का इंतकाल होता है, उसकी रूह परवास कर ली जाती है, तो परवरदिगार फरिश्ते को भेजता है, फरिश्ते जाओ मेरा बंदा उसके महबूब के छीन लेने की वजह से क्या कह रहा है। जब फरिश्ते पहुंचते हैं और घर वाले ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, तो फरिश्ते पलट कर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला वो तो तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। फरिश्तों से मेरा मौला फौरन फरमाता है जन्नत में एक महल बनाओ जिसका नाम बैतुल हम्द रख दो, उस सब्र करने वाले को कल बरोज़ क़यामत वो जन्नत का महल अता